व्यमाना तदारुदद्वाष्पकलाकुलाक्षी तां शान्तवन्नाख किरीटमाली। किरीटमाली कहते हैं अर्जुन को। द्रौपदी को अपने पुत्रों से लिपट लिपट के रोते रोते देखा। किरीटमाली अर्थात अर्जुन ने कहा, द्रौपदी आज मैं तुम्हारे बहते हुए आंसू नहीं पोंछूंगा। किसी ने कहा, कब पोंछोगे? बोले, तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिना गांडीव युक्तैर्विशखैरुपाहरे वाक्ब्रह्मयतस्नास्यसि दग्धपुत्रा। मैं तुम्हारे बहते हुए आंसू तब पोंछूंगा जब तक मैं उस हत्यारे के सिर को अपने गांडीव से काट करके तुम्हारे कदमों में जब तक प्रस्तुत नहीं कर दूंगा, तब तक मैं बहते हुए आंसू नहीं पोंछूंगा। जब तुम उस पर पैर रख करके स्नास्य से स्नान करोगे। आज भगवान को भी द्रौपदी का कर्ज चुकाने का मौका मिल गया। सारथी बन करके भगवान घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर के बैठ गए। गांडीव लेकर के अर्जुन सवार हो गए। अश्वत्थामा को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते आखिरकार अश्वत्थामा मिल गया। तो संत जी कहते हैं कि मिल गया राह में वो द्रोण तनय। द्रोण तनय द्रोणाचार्य जी का बेटा। कि मिल गया राह में द्रोण तनय पार्थ से वहीं मुट्ठी भेड़ हुई। से वही मुट्ठी भेड़ हुई। मिल गया राह में द्रोण तनय। क्या बात है। आज अर्जुन से और उस अश्वत्थामा से युद्ध शुरू हो गया। कुछ देर बात पर बात हुई। फिर हथियारों से होड़ हुई। कुछ देर बात पर बात हुई। अपने को घिरता देखा अश्वत्थामा ने तो अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दिशाओं को जलाते हुए ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर चला रहा है। ब्रह्मास्त्र चलाना साधारण विषय नहीं है, और ब्रह्मास्त्र अगर चल गया तो फिर बचना नामुमकिन है। अर्जुन ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है,
तो भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते और कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरः त्वमेको दह्यमानानां पवर्गोषि संस्कृति। अरे बड़ी बड़ी भुजाओं वाले प्रभु, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले गोविंद, मैं तुम्हारी शरण में हूं, बस तुम ही अब हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने कहा क्या हुआ? अर्जुन ने कहा ब्रह्मास्त्र आ रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, मेरा आदेश है तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने भी भगवान की आज्ञा ली, त्रिवारम परिक्रम, 3 बार परिक्रमा की और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र अगर टकरा जाते तो धरती का वजूद ही फिर से खत्म हो जाता। कहते हैं पूज्य व्यास जी ने आकर के दोनों ब्रह्मास्त्रों को साध लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता है लेकिन वापस करना नहीं जानता। तुम चलाना भी जानते हो और तुम वापस भी करना जानते हो। तुम दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस करो। आज भगवान का आदेश पाकर के वीर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस अपने तरकश में बुला लिया। मौका मिल गया, अश्वत्थामा को रथ के पीछे बांध लिया। अब बंद करके चला, शिविर की ओर लेके आ रहे हैं तो संत जी लिखते हैं कि तथाकृतम पशुवत पाशबद्धम, जैसे कोई पशु बांधा गया है। आवांग मुखम कर्मजुगुप्सितेन, नीचे को मुख किए हैं कर्मजुगुप्सितेन, क्योंकि इसने बड़े निंदित कर्म किए हैं इसलिए अपना सिर नीचे को किए छुपाए। द्रौपदी के सामने कर दिया और द्रौपदी ने देखा तो निरीक्ष कृष्णाय कृतम गुरु सुतम पामा स्वभावा कृपया नना। द्रौपदी ने देखा ये तो गुरु जी का बेटा है, तो द्रौपदी दौड़ के गई, अश्वत्थामा के बंधन खोलने लगे। अर्जुन ने कहा द्रौपदी ये क्या कर रही हो? ये तो तुम्हारे बेटों का हत्यारा है। द्रौपदी ने प्रणाम किया और कहा ये तुम्हारे गुरुदेव का बेटा है, इसके रंगों में इसकी नसों में तुम्हारे पूज्य गुरुदेव का रक्त बह रहा है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें जाने दो। कितनी बड़ी गुरु की महिमा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय बोलो गुरुदेव भगवान की। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता। गुरु की जरूरत सभी को है। सच्चा गुरु, पक्का मित्र, अच्छा पड़ोसी और अच्छे स्वभाव की स्त्री, ये बड़े भाग्यशाली
जब भाग्य उदय होता है तब ये चार चीजें मिलती हैं। पक्का मित्र, अच्छा पड़ोसी, सच्चा गुरु और अच्छे स्वभाव की पत्नी। कि गुरु बेनु भावे निधि, कि गुरु बेनु भावे निधि, तारा जी न कोई। और जो बीरंचे संग करे सम हो, गुरु बिनु भावे निधि, तारा जी कोई। गुरु बिनु भावे निधि, तारा जी कोई। गुरु बिनु भावे निधि, तारा जी कोई। जो बीरंची संग करे सम होई। राम राम जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया आज भगवान कृष्ण ने इशारा किया, अर्जुन ने निकाली तलवार, अश्वत्थामा के मस्तक में चमक रही थी मणि, लगाया चीरा और निकाल ली मणि, डेरों के बाहर खदेड़ दिया। संत जी कहते हैं कि बैठ न पाए थे अभी और शांत सहित गोपाल, और फैल गई क्षण मात्र में विषम बाण की ज्वाल। उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का आखिरी दीपक परीक्षित जी के रूप में टिमटिमा रहा था। अश्वत्थामा ने अमोघ अस्त्र चला करके, अमोघ अस्त्र चला करके उत्तरा का गर्भ जिसमें परीक्षित पल रहा था उसे जला डाला। माताओं का गर्भ जब जलता है तो असहनीय पीड़ा होती है। उत्तरा चीत्कार करते हुए भगवान के सामने गिरी आके, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरा उदर जला जा रहा है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, भगवान सब समझ गए। अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठे भर का चतुर्भुजी स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर गए। और जले हुए उस गर्भ में तो फिर से फूंके प्राण। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस जले हुए गर्भ को फिर से जीवंत कर दिया। तो उत्तरा हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगी, अरे सरकार अगर तुम यदि चाहो। क्या कहने लगी? अरे सरकार अगर तुम यदि चाहो, अरे तो कतरा भी समंदर हो जाए। हो मैं अगर तुम यदि चाहो, कतरा भी समंदर हो जाए। अगर तुम चाहो। भगवान चाहें तो क्या नहीं हो सकता। तू सरकारी अगर तुम यदि चाहो,
कतरा भी समंदर बन जाए, कतरा भी समंदर बन जाए, ई कतरा भी समंदर बन जाए, कतरा भी समंदर बन जाए, कतरा भी समंदर बन जाए। और ई मिट्टी सोना पत्थर हीरा, मिट्टी सोना पत्थर हीरा, और कांच जवाहर हो जाए, यदि चाहो। मिट्टी सोना पत्थर हीरा, मिट्टी सोना पत्थर हीरा, और कांच जवाहर